अच्छा, तो आज हम डिस्कस करते हैं कि हाउ यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस एंड मोल्स ऑफ आयंस इन द गिवन सब्सटेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगों को एक क्वेश्चन गिवन है और वो क्वेश्चन इस तरह है कि 58.5 AMU ऑफ NaCl और आपसे एक क्वेश्चन ये पूछता है कि हाउ मेनी आयंस आर देयर इन 58.5 AMU ऑफ NaCl। ठीक है, अब AMU आपके पास क्या होता है, ये तो ये आपके पास एटॉमिक मास हो सकता है, क्योंकि एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ द वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, या तो ये आपके पास मॉलिक्यूलर मास हो सकता है। मॉलिक्यूलर मास का क्या मतलब होता है, द मास ऑफ द वन मॉलिक्यूल। या आपके पास ये फार्मूला मास हो सकता है। फार्मूला मास का क्या मतलब होता है, मास ऑफ द वन फार्मूला यूनिट। अब फार्मूला ये इनिशियल आप लोग के पास एक फार्मूला यूनिट है, क्योंकि इट इज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, अब हम अगर इसमें इस एटमों की मास को प्लस करें और अगर ये 58.5 का इक्वल आ गया तो इट्स मीन हमारे पास वन फार्मूला यूनिट है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, हमारे पास सोडियम का जो मास है वो 23 होता है और हमारे पास जो क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो 35.5 होता है और हमारे पास ये क्या आता है 58.5। इट्स मीन दिस इज द वन फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl। ठीक है, अगर हमारे पास एक फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl हो और ये हम वाटर में डालते हैं एक सॉल्यूशन में, तो ये हमारे पास क्या बनाता है, एक सोडियम आयन और एक क्लोरीन आयन। लेकिन ये कि ये हमारे पास वन फार्मूला यूनिट है तो ये हमारे पास कितना बनता है, वन, और ये भी कितना बनता है, वन। तो टोटल आयंस हमारे पास कितने बने, टोटल आयंस हमारे पास 2 बने। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हाउ मेनी सोडियम आयंस आर देयर इन दिस डेटा। सो देयर इज वन सोडियम आयन, देयर इज वन क्लोराइड आयन एंड देयर इज 2 टोटल नंबर ऑफ आयन। ठीक है, ये बात याद रखना। अगर क्वेश्चन इसी तरह आ जाए कि हाउ मेनी पॉजिटिव चार्जेस आर देयर इन 55.5 AMU ऑफ NaCl, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन होता है। और इसमें कितने प्रोटॉन्स है, सोडियम में हमारे पास 11 प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि ये इसका एटॉमिक नंबर है, और हमारे पास क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसमें 17 हमारे पास प्रोटॉन होते हैं। तो टोटल हमारे पास कितना आता है, टोटल हमारे पास 28 आता है। सो द पॉजिटिव चार्जेस इन 58.5 AMU ऑफ NaCl इज व्हाट, इज 28। ठीक है, और नेगेटिव चार्जेस कितने होंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल, सो ये हमारे पास कितने होंगे, ये हमारे पास 28 होंगे। वाइल नेगेटिव चार्ज का कंसेप्ट जस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए यूज होता है और पॉजिटिव चार्ज का कंसेप्ट प्रोटॉन के लिए यूज होता है, लेकिन आयन का कंसेप्ट हमारे पास लूजिंग ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉर द स्पीशीज यूज होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्जेस ये नहीं है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आयंस है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कि हाउ मेनी आयंस आर देयर इन 55.5 AMU ऑफ NaCl। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी आयंस, ये सेकंड क्वेश्चन है कि 55.5 ग्राम ऑफ NaCl, इसमें कितने नंबर ऑफ आयंस होंगे। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले तो आप लोगों के पास लेट्स सपोज ग्राम का मतलब क्या होता है। ग्राम का मतलब आप लोगों के पास होता है क्या 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 AMU, क्योंकि आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 ग्राम। अगर मैं 1 ग्राम को फाइंड करना चाहूं तो ये डेटा को इस साइड पर शिफ्ट करूंगा। सो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 AMU डिवाइड बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24, और इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 AMU, या 1 ग्राम इज इक्वल टू NaAMU। ये तो आपको पता चल गया। ठीक है, कि इस ग्राम का मतलब क्या है, इस ग्राम का मतलब आप लोगों के पास है 58.5 मल्टीप्लाई बाय AMU मल्टीप्लाई बाय 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये आपके पास एक फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl है, एक फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl है, और ये आपके पास क्या है, ये एक नंबर है जो इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, और इस नंबर को क्या बोला जाता है, इस नंबर को बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब अगर हमारे पास एक फार्मूला यूनिट होता NaCl का, तो हमारे पास कितने आयंस बनते, एक सोडियम का बनता और एक क्या होता, एक क्लोराइड का बनता। लेकिन अब हमारे पास क्या है, इतने हैं 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो मैथ्स क्या बोलता है, अगर इस साइड को इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इस साइड को भी करोगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 सोडियम आयन बनेंगे, और आपके पास क्लोराइड आयन कितने बनेंगे, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है, इस नंबर को क्या बोला जाता है, इस नंबर को बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर किस चीज का इक्वल होता है, एवोगैड्रो नंबर हमारे पास होता है 1 मोल का इक्वल, जो है 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो ये हमारे पास क्या है, 1 मोल है। और ये हमारे पास कितना बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 1 मोल। और ये हमारे पास कितना बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 1 मोल। टोटल कितने मोल बनेंगे, टोटल हमारे पास 2 मोल बनेंगे। ठीक है, तो इट्स मीन कि देयर इज 2 मोल्स, देयर इज 2 मोल्स of ions, there is 2 moles of ions in water and 58.5 gram of NaCl। ठीक है, हम शॉर्टकट से भी करेंगे, शॉर्टकट से, लेकिन ये कंसेप्ट है कि हाउ यू कैन कैलकुलेट इट। तो हम आपके पास क्या 2 मोल्स ऑफ आयंस आए गए। अब नंबर ऑफ आयन क्या है, तो ये मोल आपके पास एक नंबर का इक्वल होता है, और वो नंबर क्या है, एवोगैड्रो नंबर। सो 2 मल्टीप्लाई बाय Na नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, तो इस तरह यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय Na नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, so this is the calculation कि how you can calculate if the atomic masses are given or if the mass in gram is given। simply हम mass in gram को, ये इसी तरह concept है, लेकिन अगर आप किसी चीज, अगर एक substance है और उसके molar mass को आप क्या मतलब अगर उसके जो molecular mass है या formula mass है, अगर आप उसको ग्राम में एक्सप्रेस करते हो तो वो उसका molar mass बन जाता है, mass of 1 mole of substance। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, मैं सेकंड क्वेश्चन करता हूं, और वो क्वेश्चन क्या है कि आपके पास लेट सपोज है डाइल्यूट H2SO4 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस इन वाटर डाइल्यूटेड H2SO4। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये एक एसिड है, और ये जब हम वाटर में डालते हैं तो ये क्या होता है, आयोनाइज होता है, किसमें, 2H प्लस में प्लस SO4 -2 में। लेकिन ये बात याद रखना, ये तभी डाइप्रोटिक एसिड होता है जब इसमें ये क्या हो, जब ये डाइल्यूटेड हो। अगर ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो गया तो फिर ये मोनोप्रोटिक हो जाता है। ये हमारे पास कितने हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करता है, फिर ये 1 हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये बात याद रखना, जनरेट करता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अगर ये हमारे पास एक H2SO4 का मॉलिक्यूल हो तो ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन आयन देता है और एक सल्फेट आयन देता है। टोटल आयंस कितने हो जाएंगे, टोटल आयंस हो जाएंगे 3। लेकिन अगर ये हमारे पास 1 मोल हो जाए तो ये हमारे पास कितना बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 2 मोल, और ये हमारे पास कितना बनेगा 1 मोल, और टोटल कितना बनेगा 2 + 1 = 3 मोल। ठीक है, 3 मोल। अब इसमें 2 moles of hydrogen ion है, in 1 mole of H2SO4 there is 2 moles of hydrogen ion and 1 moles of sulfate ion, and there are total 3 moles of ions। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ आयंस के बारे में पूछे तो ये मोल किस चीज का इक्वल होता है, एक नंबर का इक्वल होता है जिसके Na या एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय Na, और ये 1 मल्टीप्लाई बाय Na, और ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय Na। तो इट्स मीन कि देयर इज 1 मल्टीप्लाई बाय Na नंबर ऑफ sulfate ion, there is 2 multiplied by Na number of hydrogen ion, and there is total ion which is equal to 3 multiplied by Na। ठीक है, अब हमारे पास यही क्वेश्चन है, और मैं थोड़ा सा चेंज लिखता हूं, यहां पर एक वर्ड यूज करता हूं, कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, ये बात याद रखना। डाइल्यूशन, जब आप स्वाड लॉ डाइल्यूशन पढ़ोगे केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि अगर आपके पास एक वीक एसिड भी हो और आप उसमें डाइल्यूशन करते हो तो वो आपके पास क्या बन जाता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है। ठीक है, अब हमारे पास कंसंट्रेटेड H2SO4 हो तो ये आपके पास किस में डिसोसिएट होती है, आपके साथ आयोनाइज होता है एक सोल्यूशन में H प्लस में प्लस HSO4 माइनस में। ठीक है, अगर ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल हो तो ये भी 1 बनता है, ये भी 1 बनता है, लेकिन अगर ये हमारे पास 1 मोल हो तो ये भी 1 मोल बनेगा, और ये भी क्या बनेगा, ये भी 1 मोल बनेगा। ठीक है, तो अगर इसमें टोटल कितना बनेगा, 1 + 1 = 2 मोल। ठीक है, तो इसमें क्या है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट आयन है, और 2 मोल्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ आयंस है। ठीक है, लेकिन मेरे से नंबर ऑफ आयंस पूछे तो ये मोल एक नंबर का इक्वल होता है जिसको एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है। तो मोल की जगह आप Na लेके ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय Na। सो इट्स मीन दैट देयर इज 1 मल्टीप्लाई बाय Na नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, 1 मल्टीप्लाई बाय Na नंबर ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट आयन, और हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय Na नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय Na टोटल नंबर ऑफ आयंस। तो ये हमारे पास क्या है, अगर आपको डाइल्यूट H2SO4 है, अगर आपके पास कंसंट्रेटेड H2SO4 है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको गिवन ना हो कि डाइल्यूट, तो आप फिर उसमें अगर इजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है कि हाउ मेनी आयंस आर देयर इन H2SO4, तो आप इसमें नंबर ऑफ आयंस नहीं बता सकते क्योंकि आपको मेंशन नहीं है कि डाइल्यूटेड है या यहाँ पर तो खैर लोग करते हैं बस डायरेक्टली 2, लेकिन ये कंसेप्ट टोटली रॉन्ग है। ठीक है, जब तक आप H2SO4 पर स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं डालते तब तक ये क्या करता है, डाइप्रोटिक नहीं होता, मोनोप्रोटिक होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हम जनरली बस जल्दी कुछ क्वेश्चन करते हैं शॉर्ट वे में कि हमारे पास क्या है, हमारे पास लेट सपोज है
3 मोल ऑफ AlCl3 और ये बोलता है कि इसमें क्या करें आप नंबर ऑफ आयंस को कैलकुलेट करें, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक AlCl3 हो तो ये किस में टूटा है, ये एक Al प्लस में प्लस 3 Cl माइनस में। लेकिन अगर ये हमारे पास 1 मोल हो तो ये कितना बनेगा 1 मोल और ये कितना बनेगा 3 मोल। लेकिन वो किसमें पूछता है 3 में, तो अगर ये हमारे पास 3 मोल हो तो ये कितना बनेगा 3 1 जा 3 मोल और ये कितना बनेगा 3 3 जा 9 मोल और टोटल कितना होगा, टोटल होगा 12 मोल। कितना 12 मोल। लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ आयंस के बारे में बात करें तो इसमें 3 मल्टीप्लाई बाय इस नंबर इस मोल को की जगह Na, तो 3 मल्टीप्लाई बाय Na नंबर ऑफ आयंस, 9 मल्टीप्लाई बाय Na नंबर ऑफ आयंस या 12 मल्टीप्लाई बाय Na नंबर ऑफ टोटल आयंस, ठीक है। ये क्लोराइड आयंस होंगे, ये क्या होंगे एल्यूमिनियम आयन होंगे और ये क्या होंगे टोटल नंबर ऑफ आयन होंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल आप लोगों को गिवन है एक फार्मूला यूनिट है और वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन हमारे पास क्या गिवन है उसका 4 मोल गिवन है, 4 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिवन है और ये आपसे पूछता है कि ये आपके पास कितने आयंस को क्या करेगा, जब हम इसको आयोनाइज करेंगे तो ये कितना आयंस देगा, हाउ मेनी आयंस आर देयर इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अगर आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक फार्मूला यूनिट हो तो ये किस में आयोनाइज होता है, ये आयोनाइज होता है कैल्शियम +2 में +2 हाइड्रोक्सल आयंस में, ठीक है। अगर हमारे पास ये 1 हो तो ये भी 1 बनेगा, ये 2 बनेगा, ये कितना बनेगा 2 बनेगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये 1 मोल हो तो ये भी कितना बनेगा 1 मोल और ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2 मोल, ठीक है। अगर हमारे पास ये कितना ये बने 4 है तो ये 4 हो जाएगा, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मोल और इसको भी 4 से, तो 8 मोल्स हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, तो 4 + 8 12 मोल्स टोटल आयंस और ये हमारे पास 1, तो ये हमारे पास टोटल आयंस हो गया 1 मोल्स ऑफ कैल्शियम आयन एंड 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्सल आयन, टोटल आयंस इज व्हाट 12 मोल। लेकिन अगर नंबर ऑफ आयंस के बारे में पूछे तो इस मोल की जगह क्या पुट करो Na, ठीक है। तो ये Na हो जाएगा, ये 8 मल्टीप्लाई बाय Na हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय Na। सो देयर इज व्हाट, देयर इज 12 मल्टीप्लाई बाय Na नंबर ऑफ आयंस एंड टोटल आयंस, व्हाइल देयर इज 8 मल्टीप्लाई बाय Na नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल आयन एंड देयर इज 4 मल्टीप्लाई बाय Na नंबर ऑफ वट कैल्शियम आयन, ठीक है। अब ये तो ऑलरेडी आप लोगों को क्वेश्चन है, अगर आपको मास गिवन हो एक चीज़ का तो पहले उसका क्या करो, पहले आप उसका मोल्स निकालो, मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे को क्या गिवन है, मेरे को यहाँ पर गिवन है कि 117 ग्राम ऑफ NaCl गिवन है और मेरे से ये पूछता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस एंड 117 ग्राम ऑफ NaCl। तो पहले आप क्या करें, इसका मोलर मास निकालें, सॉरी आप इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालें। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम कितना गिवन है 117 डिवाइड बाय NaCl का मोलर मास क्या होता है 58.5, तो इससे मेरे पास क्या आता है 2 मोल, ठीक है। अब अगर हमारे पास एक NaCl हो तो वो किस में डिसोसिएट होता है, एक Na में प्लस Cl माइनस में। अगर ये हमारे पास 1 हो ये भी 1 बनता है, ये भी 1 बनता है। लेकिन अगर ये हमारे पास 1 मोल हो तो ये हमारे पास 1 मोल बनेगा और ये हमारे पास 1 मोल बनेगा। लेकिन अगर हमारे पास 2 हो तो ये 2 से मल्टीप्लाई करो और ये भी क्या हो जाएगा 2 और ये भी क्या हो जाएगा 2। सो देयर इज 2 मोल ऑफ सोडियम आयन एंड देयर इज 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन एंड टोटल नंबर ऑफ आयन इज 4 मोल, ठीक है। कितने मोल 4 मोल। लेकिन अगर वो नंबर ऑफ आयंस के, ये 4 मोल्स ऑफ आयन है टोटल, लेकिन अगर नंबर ऑफ आयंस के बारे में पूछे तो इस मोल की जगह क्या लिखो Na लिख सकते हो क्योंकि मोल एक नंबर का इक्वल है और वो नंबर क्या है एवोगैड्रो नंबर है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय Na, सो टोटल 4 मल्टीप्लाई बाय Na नंबर ऑफ आयंस हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह और भी डिफरेंट वे से हम फाइंड कर सकते हैं। ये तो हाउ यू कैन कैलकुलेट मोल्स एंड आयंस 1.1 है, इसका 1.2 भी आएगा, 1.3 भी आएगा जो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल्स को टच करेगा। तो जहां पर भी आपको प्रॉब्लम है, आपको क्वेश्चन है, आप कमेंट करें, हम इंशाल्लाह उस पर नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय।